राजस्थान की प्रसिद्ध कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा को अंतिम विदाई देने के लिए राजस्थान के बाड़मेर जिले के उनके पैतृक गांव परेऊ में सैकड़ों हजारों की तादाद में उनकी जो अनुयायी हैं वो उमड़े हुए हैं। तमाम जो उनके अनुयायी हैं उनकी आंखों में आंसू हैं। कोई हाथ जोड़कर बस एक ही बात कह रहा है कि प्रेम बाईसा अमर रहे। और साफ तौर पर मंत्रोच्चार और भजन कीर्तन के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। गांव की जो महिलाएं हैं वो बिलख रही हैं, तो वहीं साधु संत जो हैं वो अंतिम क्रियाओं को अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से साध्वी प्रेम बाईसा ने न सिर्फ साध्वी के तौर पर अपनी पहचान बनाई थी, बल्कि जिस प्रकार से जो उनके अनुयायियों की भीड़ उमड़ी है वो सबूत है कि वो सिर्फ साध्वी नहीं थी बल्कि लोगों की आस्था थी। और जिस तरीके से उन्होंने सनातन प्रेमियों को जो लगातार प्रेरणा दी थी और जो भक्ति के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया था, उसी का कारण है कि तमाम उनके जो अनुयायी हैं वो आज उनकी अंतिम विदाई में बड़ी तादाद में उमड़े हैं और न्याय की उम्मीद भी कर रहे हैं कि आखिरकार उन तमाम कारणों का खुलासा होना चाहिए कि हंसती खेलती जो साध्वी प्रेम बाईसा है उनकी किस तरीके से रहस्यमय तरीके से मौत हुई है, उसका खुलासा हो और उनको न्याय मिले। अब नहीं रही प्रेम बाईसा, इसलिए हमें बहुत दुख है। प्रेम बाईसा कथावाचक कराते थे और हमारे यहाँ बहुत सभी पूरे देशवासियों को बहुत दुख हुआ था। हमको नहीं, हमारे यहाँ क्षेत्र को नहीं और मतलब पूरे देश को जान पहचान है प्रेम बाईसा के प्रति। और वो बहुत अच्छे मतलब की शिक्षा देती थी, नहीं वो बहुत अच्छी शिक्षा देती थी सबको, छोटे बड़े को सबको, भाई बहन माता सब समझती थी। उसके संस्कार और उसके मतलब भगवाधारी का बहुत अच्छे गुण थे। आपने भी अंतिम दर्शन भी किए? हाँ, हमने अंतिम दर्शन किए, हमें भी बहुत दुख हुआ था। क्या लगता है, हंसती खेलती थी, वो स्वस्थ थी, क्यों उनका? वो हमें कोई पता नहीं, परमात्मा जाने, ऊपर वाला भगवान जाने, हमको कोई मालूम नहीं है। न्याय चाहते? हम प्रेम बाईसा को न्याय दिलाने के साथ हैं, न्याय मिलना चाहिए प्रेम बाईसा को। फूली जी, प्रेम बाईसा लगातार सनातन प्रेमियों को कथा के जरिए प्रेरित करती थी भक्ति के लिए। हाँ। अब वो इस संसार में नहीं रही है तो कमी हुई है, सनातन धर्म में कमी हुई है बहुत ज्यादा। प्रचार करती थी सनातन धर्म का, कथा करती थी, भागवत, सबको अच्छा ज्ञान देती थी, समाज सेवा भी कल्याण था उसका, समाज सेवा का संस्थान। तो दुख तो वही है, न्याय मिलना चाहिए प्रेम बाईसा को। न्याय की मांग आप कर रहे हैं? हाँ। लगता है कि किसी वजह से उनकी मौत हुई है? लगता है ऐसे तो अचानक कोई कैसे खत्म हो सकता है, 5 मिनट में कोई खत्म हो सकता है ऐसे? न्याय मिलना चाहिए। क्या कारण लगता है आपको? कारण तो पता नहीं, क्या वो रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा, लेकिन साजिश हुई है सबको यही लगता है। बाकी तो कमी होगी है, हमारा तो गांव सुना हो गया पूरा। जब भाग भाग के आश्रम आते थे, प्रेम बाईसा आएंगे, प्रेम बाईसा आएंगे, कथा सुनने। अब तो कोई है नहीं, किससे सुनेंगे कथा। साध्वी प्रेम बाईसा ने एक अमिट पहचान राजस्थान के उन तमाम सनातन प्रेमियों के बीच बनाई थी जो कि उनको लगातार सिर्फ उनके अनुयायी नहीं थे बल्कि पूछते भी थे। क्योंकि आज जिस प्रकार से भीड़ उमड़ी है उनके समाधि संस्कार के दौरान, वो बताती है कि सिर्फ साध्वी नहीं थी बल्कि वो उनके दिलों में राज किया करती थी साध्वी प्रेम बाईसा। यही कारण है कि लगातार सुबह से ही परेऊ गांव में लोग नम आंखों के साथ उमड़ रहे हैं। ये तमाम लोग इसलिए तो आहत हैं ही कि साध्वी प्रेम बाईसा बेहद ही कम उम्र में इन सब के बीच से चली गई है, बल्कि जिस रहस्यमय तरीके से, जिस संदेहास्पद तरीके से उनकी मौत हुई है, उन कारणों के और उन सवालों के जवाब भी तमाम उनके अनुयायी चाहते हैं। लिहाजा आप ये तस्वीरें देखेंगे और हम आपको दिखाएंगे भी कि अभी जो उनका समाधि संस्कार है वो किया जा रहा है। बड़ी तादाद में साधु संत भी आपको नजर आ रहे हैं और तमाम उनके जो अनुयायी हैं वो मौके पर हैं, जो कि अब अंतिम क्रियाएं हैं उनमें जुटे हुए हैं। दरअसल जब भी कोई सिद्ध पुरुष या कोई साध्वी या यूं कहें कि किसी भी अखाड़े के साधु संत का जब भी निधन होता है, उनका परलोक गमन होता है, तो उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता बल्कि उनका समाधि संस्कार होता है। लिहाजा उन्हीं तमाम जो अंतिम क्रियाओं को जो है पूरा किया जा रहा है। तमाम जो उनके अनुयायी हैं वो नम आंखों से यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम जो संत हैं जो राजस्थान के अलग अलग कोने से आए वो न्याय की उम्मीद तो कर ही रहे हैं, सरकार और प्रशासन से भी गुहार लगा रहे हैं, बल्कि नम आंखों से अंतिम विदाई दे रहे हैं साध्वी प्रेम बाईसा को। और अंतिम प्रणाम करने के लिए राजस्थान के अलग अलग कोने से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ आए। तमाम लोगों से बात करेंगे, इनके जो अनुयायी यहाँ पर मौजूद हैं।
साध्वी प्रेम बैसा का बेहद कम उम्र में निधन हुआ है, लेकिन काफी रहस्यमय मौत हुई। रस्में नहीं है इसमें, जो है वो संतों का, राजस्थान के बहुत संत यहाँ पे आए हैं और पेरू गांव के अंदर सब में खलबली मची हुई है और समाधि का प्रोग्राम था वो हो गया है। और शान सूरज अमर है, प्रेम बैसा का नाम अमर है। ये राजस्थान के मशहूर कथावाचक थे